वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्मार्ट स्टडीज़। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पे एवोल्यूशन का कंसेप्ट लेके आई हूँ कि किस तरीके से अर्थ की एवोल्यूशन हुई थी और उसके बाद एवोल्यूशन के साथ साथ कैसे हमारे पास न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हुई है। वो सारा कंसेप्ट आज मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगी इसमें। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है स्पीशीज़ का जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ एंड रिमूवल ऑफ अ प्रीवियस स्पीशीज़। नई स्पीशीज़ का बनना और पुरानी स्पीशीज़ का ख़त्म हो जाना और चेंजेस आना, अडेप्टेशन आना, दैट इज़ नोन एज द एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन के लिए बहुत सारे कंसेप्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना एक जो है थ्योरी प्रोवाइड की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं। अब एवोल्यूशन का जो ये कॉन्सेप्ट है वो साइंटिस्ट के अपने एक हाइपोथेटिकल टर्म है, नॉट अ एग्जैक्ट टर्म। कि हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता उस टाइमिंग पे क्या प्रेजेंट था और क्या नहीं था, बट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरीज़ को स्टडी करते हैं और वो जो थ्योरीज़ हैं उनकी स्टडीज़ से हमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट के हाइपोथेटिकल टर्म्स और जो उनको रिकॉर्ड मिले थे, फॉसिल्स रिकॉर्ड, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी थ्योरीज़ प्रोवाइड की थी। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए थे, लाइक मिलर का एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए और बताया कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। तो आज हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज़ द लेमार्क थ्योरी। अब लेमार्क जो साइंटिस्ट था उसने अपने जो थ्योरीज़ अपनी मतलब उसने पुरानी वाली थ्योरीज़ को भी पढ़ा और अपनी एक न्यू थ्योरीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ एवोल्यूशन के लिए प्रोवाइड की। अब यहाँ पे जो लेमार्क की थ्योरी थी, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स मतलब लेमार्क की थ्योरी को हम लोग ये और भी बोलते हैं कि जो एक्वायर कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स जब हम लोग एक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो जीन्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये हमें बात लेमार्क ने 1809 में अपनी एक फेमस बुक थी फिलॉसफी जियोलॉजिकी, उसके अंदर उसने हमें अपनी इस फेमस बुक में बताया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स के बारे में। और ये उसकी बहुत ही फेमस बुक थी फिलॉसफी, क्योंकि उनकी सबकी क्या होती है, फिलॉसफी होती है। जियोलॉजिकी, जिसके अंदर उसने ये सारी थ्योरीज़ के बारे में, अपनी थ्योरी के बारे में बताया। और ये थ्योरी जो थी बेस थी कंपैरिजन बिटवीन द कंटेम्प्रेरी स्पीशीज़ ऑफ हिज टाइम टू फॉसिल्स रिकॉर्ड। कंटेम्प्रेरी मतलब यहाँ पे उनका कोई वो नहीं था, कंपैरिजन किया गया था कि जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं इस टाइमिंग पे कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं और पुराने टाइमिंग पे हमारे पास कौन सी स्पीशीज़ हैं, उनके क्या रिकॉर्ड मिल रहे हैं, उन फॉसिल्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली लेमार्क ने अपनी थ्योरी प्रोवाइड की थी। अब उसके काफ़ी सारे पोस्टुलेट भी थे। अब जो लेमार्क की थ्योरी थी ना वो जिराफ के ऊपर थी, इसलिए इसे लेमार्क जिराफी बोलते हैं। लेमार्क जिराफी क्योंकि उसने ये जो थ्योरी प्रोवाइड की थी अपनी प्रोवाइड की थी जिराफ की गर्दन के ऊपर। उसने जिराफ को स्टडी किया काफ़ी सारी जनरेशन तक। उसने देखा अगर कोई भी करेक्टर के अंदर चेंजेस आते हैं, अगर वो करेक्टर के जीन्स के अंदर भी चेंजेस आ जाएं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसने देखा जब ओरिजिनल स्टेज में, जब सबसे पहले जो जिराफ था उसकी नेक बहुत छोटी थी। ओरिजिनल जो हमारे पास जिराफ था शॉर्ट नेक एंसेस्टर, मतलब हम इसके बोल सकते हैं ये अपने पूर्वज थे छोटी गर्दन वाले, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, जब उन्होंने खाने के लिए वो पेड़ों के ऊपर ही डिपेंड करते थे खानों के लिए, ठीक है। तो जब उन्होंने खाना स्टार्ट किया, नीचे वाले पेड़ के जो पत्ते थे वो जब वो सारे फिनिश हो गए तो उन्होंने अब फिर अपनी गर्दन को जो है स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो क्या कर सकें, ऊपर जो पेड़ों के पत्ते हैं, क्योंकि नीचे वाले वो पेड़ों के पत्ते उन्होंने खा लिए थे, अब ऊपर वाले पेड़ों के पत्तों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ा हायर लेवल्स तक, ताकि वो लीव्स तक पहुंच सकें बड़े बड़े
ट्रीज़ की। तो जब उन्होंने स्ट्रेच करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उनकी स्ट्रेचिंग के साथ उनकी गर्दन क्या होने लग पड़ी, लॉन्ग होने लग पड़ी। तो उसके अगली जनरेशन में उन्होंने उस वहाँ तक स्ट्रेच किया तो वहाँ तक वो पहुँच गए। उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो आई उन्होंने भी अपनी गर्दन को ऐसे स्ट्रेच कर लिया प्लांट्स को खाने के लिए। जैसे जैसे वो स्ट्रेच करते गए प्लांट्स को खाने के लिए तो अल्टीमेटली उनकी क्या होगी, यहाँ पे लॉन्गर नेक की फॉर्मेशन होगी, जस्ट ओनली फॉर द ईटिंग ऑफ लीव्स। पत्तों को खाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया ताकि वो अपना पेट भर सकें, और जिस पार्ट को उन्होंने स्ट्रेच किया उसके अकॉर्डिंगली उनकी क्या होगी, गर्दन लंबी। और ऐसे ही ये गर्दन क्या होने लग पड़ी, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि जैसे जैसे वो स्ट्रेच कर रहे थे तो वही अपनी थ्योरी में इसने बताया था, यहाँ पे लेमार्क ने, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स, कि जब हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को एक्वायर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, हम लोग यहाँ पे जिस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो वो इनहेरिटेंस भी हो जाती हैं, वो जो एक्वायर किए हुए करेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरीके से जिराफ के साथ हुआ कि जो पुरानी वाली स्पीशीज़ ने उन्होंने अपने आप को स्ट्रेच को, नेक को जब स्ट्रेच किया और उसके बाद जब वो नेक्स्ट जनरेशन में उनकी जो गर्दन है अगले आने वाली जनरेशन में ऐसे ही लॉन्ग होने लग पड़ी, क्योंकि वो पुरानी वाली जनरेशन में उन्होंने स्ट्रेच किया था, उनके जीन्स के अंदर जो चेंजेस आ गए, जो उन्होंने एक्वायर किया था इस लाइफ टाइम को, इस इन्वायरमेंट को, वो उसके अकॉर्डिंगली उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी चेंजेस आए। तो यही उसने अपनी एग्जाम्पल जिराफ में उसने अपनी जो एविडेंसेस थे इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म वो यही प्रोवाइड किए थे। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल थी कि जब हम किसी भी ऑर्गन का अपना एक एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ ऑर्गन है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो जो नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएगा तो उनके अंदर भी वो वाले करेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट डे, लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फॉर लिम्स, और उसके जो फॉर लिम्स थे वो भी लंबे हो गए क्योंकि पीछे वाला हिस्सा उसका छोटा रह गया, उसने सिर्फ आगे वाले हिस्से को ही स्ट्रेच किया था, लिम किया था, जिसकी वजह से उसके जो एंसेस्टर थे वो तो छोटे ही थे, बट लेकिन जो उसके आगे आने वाली जनरेशन थी वो सारी की सारी डेफिशिएंसी ऑफ फूड की वजह से, क्योंकि फूड अवेलेबल नहीं हो रहा था उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को स्ट्रेच किया था, और डेफिशिएंसी ऑफ फूड को दूर करने के लिए उन्होंने जब अपनी गर्दन को लेंथ को इंक्रीज़ किया तो उनकी आगे आने वाली जनरेशन में भी ये सारी चीज़ें स्ट्रेच होने लग पड़ी और लंबी गर्दन की फॉर्मेशन हो गई। सिर्फ ईटिंग ऑफ द लीव्स ऑन अ ट्री ब्रांचेस, कि उन्होंने ट्रीज़ की ब्रांचेस को खाना था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गर्दन को लॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ द एक्स्ट्रा यूज़ एंड इलोंगेशन ऑफ द सर्टेन ऑर्गन्स, कि अपने जो उन्होंने एक्स्ट्रा यूज़ किया एक पार्ट का और उसको इलोंगेट कर दिया एक ऑर्गन को, स्पेसिफिक ऑर्गन को, और जिसकी वजह से उनकी गर्दन लंबी होनी स्टार्ट हो गई। तो ये वाले थे यहाँ पे लेमार्क के, बट लेकिन ये लेमार्क की थ्योरी को किसी ने इतना ज़्यादा रिस्पांस मतलब नहीं दिया, बट लेकिन लेमार्क की थ्योरी आती है क्योंकि ये वाली थ्योरी फिर उसने क्या किया था, एक और साइंटिस्ट आया विज़मैन, उसने क्या किया, उसने बोला कि अगर हम लोग करेक्टर्स जो हैं वो एक्वायर हैं और वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, चूहे के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसने चूहे की जो है वो पूंछ को 21 जनरेशन तक कट किया, फिर भी जो 22वीं जनरेशन में चूहा आया उसके टेल की फॉर्मेशन हुई। वो चूहा जो था वो फिर भी जो है टेल के साथ, पूंछ के साथ आया। तो उसने ये कंक्लूड किया यहाँ पे कि जो हम लोग बोलते हैं कि एक्वायर कैरेक्टर्स जो है ट्रांसफ़र हो, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चूहे के 21 जनरेशन तक उसकी टेल को कट किया, फिर भी वो टेल वाला चूहा ही आया 22वीं जनरेशन में। डैट विज़मैन को फॉर्मुलेट किया गया था, फेमस फॉर द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, कि अगर हम किसी भी डीएनए के अंदर चेंज करेंगे तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आएंगे। अगर डीएनए के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अगर जर्म सेल्स के अंदर, जर्म प्लाज्म के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो कोई भी एरर या इरोजन या इंट्रैक्शन या फिर उनके डिलीशन, तो वो सारे चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे, तभी वो एक्वायर्ड होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। जबकि लेमार्क ने हमें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था, ये हमें विज़मैन ने बताया। लेमार्क ने सिर्फ अपनी थ्योरी प्रोवाइड की थी कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्वायर करते हैं करेक्टर्स को तभी वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, बट लेकिन ये एक्वायरिज्म विज़मैन ने हमें यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि अगर जर्म प्लाज्म के अंदर चेंजेस आती हैं तभी वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी चेंजेस आएंगे, एज इट इज़ कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आएंगे।
तो लेमार्क का पोस्टुलेट थे इंटरनल फैक्टर्स टेंड टू इंक्रीज साइज ऑफ द बॉडी, मतलब अगर इंटरनली हमारे फैक्टर्स क्या करते हैं, हम किसी ऑर्गन को यूज़ करते हैं तो वो साइज़ बढ़ जाता है। न्यू ऑर्गन जो होंगे वो अकॉर्डिंगली नीड, मतलब ऑर्गेनिजम्स को किस चीज़ की नीड है उस चीज़ के अकॉर्डिंगली उनके न्यू ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, वो ऑर्गन वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। और जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहे हैं, इनहेरिटेड हो रहे हैं, प्रोसेस इनहेरिटेंस का, उसने ये बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं और वही करेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ द लेमार्क। बट लेकिन लेमार्क की थ्योरी को विजमैन ने करेक्ट किया था कि अगर जर्म प्लाज्म के अंदर चेंजेस आएंगे तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पर उसने जो था स्नेक को भी स्टडी किया था। पहले स्नेक के जो होते थे पैर होते थे, पर लेकिन जब वो स्नेक्स ने अपने पैरों का यूज़ नहीं किया, ऑर्गन्स का अपने यूज़ नहीं किया, तो वो उसके ऑर्गन्स डिसअपेयर होने स्टार्ट हो गए, ख़त्म हो गए। नो यूज़ ऑफ द पैर, मतलब नो यूज़ ऑफ द ऑर्गन, जिसकी वजह से वो ऑर्गन वहाँ से डिसअपेयर हो गए। तो ये भी यहाँ पे लेमार्क ने इस चीज़ को स्टडी किया था। नॉट ओनली जिराफ, उसने स्नेक को भी स्टडी किया। अगर हम किसी ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्ट्रेच करेंगे या किसी भी चीज़ के तो वो ज़्यादा यूज़ होगा और वो वेल डेवलप हो जाएगा। और अगर हम किसी ऑर्गन का यूज़ नहीं करते हैं तो वो ऑर्गन हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ से डिसअपेयर स्टार्ट हो जाएगा और ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ लेमार्क। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी न्यू जो डार्विन थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में बताऊंगी कि डार्विन ने अपने क्या क्या थ्योरीज प्रोवाइड की थी और कैसे उसने पोस्टुलेट प्रोवाइड किए थे। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एंड वॉच। थैंक यू।